हेलो वेलकम बैक एवरीवन। वी आर ऑन टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ रेशनल नंबर्स। अभी तक होप कर रहा हूँ आपने पुरानी तीनों वीडियोस देखी होंगी रेशनल नंबर्स के चैप्टर पर। अभी तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों ऑपरेशन देख लिए हैं ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दोज आर क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। लास्ट एक्सरसाइज है विच डील्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी आपको, उनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड। छोटे क्लासेस से ये प्रॉब्लम्स हम करते आए हैं, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स बराबर होती है। अगर वो कह रहे हैं इफ वन ऑफ द इक्वल साइड, वन ऑफ द इक्वल साइड का मतलब है दो साइड इतनी है, 5 3/4, 5 3/4, दो साइड तो ये बराबर बराबर है। आइसोसेलेस होता है जिसकी दो साइड बराबर होती है, ये हमें नहीं पता। पेरीमीटर वो कह रहे हैं, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल साइड्स। हमसे तीसरी साइड का मेजरमेंट पूछा, हमें मिल जाएगा क्योंकि तीनों का सम हम किसके बराबर रख देंगे? 18। दे हैव गिवन अस द पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 3/4 प्लस 5 3/4 प्लस एक्स। 18 इज इक्वल टू, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 4 जा 23/4, 23/4 प्लस एक्स। एक्स की अगर वैल्यू चाहिए तो इन सारी चीज़ों को आपको दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ये माइनस में आ जाएंगी दोनों। 18 के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 मान लीजिए। टेक दी एलसीएम, 4 एलसीएम आ जाएगा। दैट मीन्स 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 18 4 जा 72 माइनस 23 माइनस 23। दैट मीन्स 72 माइनस 46/4। दैट इज नथिंग बट 26/4। मिक्स में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 6 4 जा 24, 6 2/4 और वी कैन से 6 1/2 सेंटीमीटर इज द मेजरमेंट ऑफ थर्ड साइड। ठीक बात है कि नहीं? दो का सम करके थर्ड से माइनस, दो का सम करके पेरीमीटर से माइनस कर लो, वो भी एक सही तरीका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है कि नहीं? आगे चल रहे हैं। If the length of the cloth needed to make a table cloth is 2 1/4 मीटर, एक टेबल क्लॉथ बनाने के लिए वो क्या कह रहे हैं बताओ? क्लॉथ नीडेड टू मेक 1 टेबल क्लॉथ, एक टेबल क्लॉथ के लिए कितना कपड़ा चाहिए वो बता दे रहे हैं। दिस इज नथिंग बट 2 1/4 मीटर्स। हमें क्या चाहिए बताओ? हमें बनानी है 14 टेबल क्लॉथ्स, ठीक है। तो अगर कोई एक का वैल्यू दिया हो, 14 का पूछा हो, तो जाहिर सी बात है वी हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक बात है। क्लॉथ नीडेड टू मेक 14 टेबल क्लॉथ्स। एक की वैल्यू दी जाए, बहुतों की पूछी जाए, मल्टीप्लाई, बहुतों की दी जाए, एक की पूछी जाए, डिवाइड। ठीक बात है, ये हमारा लॉजिक छोटी क्लासेस से बना रहा है। 14 इंटू 2 1/4, 14 इंटू 4 2 जाए 8 9/4, कटिंग कर लेंगे 7 2 9 7 जा 63/2। दैट मीन्स 3 2 जा 6, 31 1/2 मीटर कपड़ा चाहिए हमें फॉर 14 टेबल क्लॉथ्स। ठीक बात है। एक का दिया था, 14 का पूछा था। दिस क्वेश्चन इज ऑफ मल्टीप्लीकेशंस। ठीक है, आगे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, अ ड्रम फुल ऑफ राइस वेट इज गिवन। और खाली ड्रम का भी दिया है। हम लोग काफ़ी बार बाजार में जाते हैं, तेल वगैरह लेते हैं तो एक कंटेनर खुद का लेके जाते हैं, ठीक है। तो उस खाली कंटेनर का वो लोग वजन नापते हैं, फिर भरे का नापते हैं, तब तो पता चलता है कि उसमें ऑयल कितना था। तो वो ड्रम है जिसमें राइस भरा है, उसका वेट दिया है। क्या दिया है? वेट ऑफ ड्रम विद राइस। राइस भरा हुआ ड्रम का वेट कितना है? 31 1/6 kg। खाली ड्रम
वेट ऑफ एम्प्टी ड्रम, खाली ड्रम का भी वेट दिया है आपको 11/3/4। अब पूछा है कि राइस कितना होगा। जाहिर सी बात है, भरे हुए जिसमें राइस भी है वजन भी है, दोनों चीज़ें इन्वॉल्व थी। खाली वाले में तो सिर्फ जो बर्तन का वजन है वही आया होगा, राइस का तो आया नहीं होगा। तो राइस का अगर आपको पता लगाना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सब्ट्रैक्शन। वेट ऑफ राइस कितना हो जाएगा, टोटल में से आप माइनस कर दीजिए एम्प्टी ड्रम का। पहले कन्वर्ट कर लेंगे, 187/6, 11×4 = 44, 47/4, दोनों का एलसीएम 12 आ जाएगा। नीचे 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, 6×2 = 12, तो ऊपर भी 2 का हो जाएगा, 473। ठीक है, यहाँ 3 का हुआ है तो यहाँ भी 3 का हो जाएगा। माइनस कर लीजिए 233/12, दैट मीन्स 12 बन जा 12, बचा 11, 192, 12 9 जा 108, अभी भी 5 रिमेनिंग। दिस इज योर आंसर। ठीक बात है, ठीक बात है। टोटल राइस के साथ भरा हुआ, खाली दिया था, माइनस कर लिया, हमको आंसर मिल गया कि राइस का वजन कितना है उसमें। ठीक बात है, दिस इज द आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? आगे चल रहे हैं। मोनिका स्टडीड 3 सब्जेक्ट, मैथ, साइंस और इंग्लिश। संडे को 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं। हाउ मच डिड शी स्टडी, टोटल टाइम मोनिका स्टडीड ऑन संडे। टोटल मैथ्स जितना पढ़ा होगा प्लस साइंस जितना पढ़ा होगा प्लस इंग्लिश, तीनों का आप जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर होगा। टोटल कितनी पढ़ाई हुई है, 1 3/4, 1 1/2 प्लस 2 3/4, 4 बन जा 4, 3 7/4 प्लस 3/2 11/4। एलसीएम 4 आ जाएगा, 7 6 11, 13 + 11 24/4, दैट मीन्स 6 घंटे पढ़ाई हुई है। मैथ, साइंस, इंग्लिश तीनों मिला दिया मैंने, टोटल पता चल गया कि टोटल कितने घंटे पढ़ाई हुई है संडे को। ठीक बात है, आगे चल रहे हैं। द एरिया ऑफ रूम इज गिवन एंड ब्रेथ इज गिवन, लेंथ नहीं दिया है। देखो, एक रूम का अगर शेप हम ड्रॉ भी कर लेते हैं, दिस इज द शेप ऑफ अ रूम, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ब्रेथ दे हैव गिवन 5 7/16, टोटल एरिया दे हैव गिवन, एरिया इज 65 1/4 मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल मैंने बना लिया है एक शेप का, ठीक है, रेक्टेंगल। आपको पता है कि एरिया ऑफ रूम जो होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया आपको पहले ही दे दिया गया है 65 1/4 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमें नहीं दी है, ब्रेथ है 5 7/16। अगर आपको लेंथ निकालनी है तो यहाँ ये चीज़ मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। ठीक बात है, दूसरे साइड जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। ठीक बात है, इसको पहले हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 4 = 20, 261/4 डिवाइडेड बाई 16, 5 = 87/16। डिवाइड कुछ और नहीं होता है, पहले नंबर को सेम रखो, दूसरे का रेसिप्रोकल कर दो, ये हम जानते हैं। 4 4 = 16, ये कटिंग हो जा रही है 3 से, देखो 7 3 = 21, 2, तो 4 3 = 12, L की वैल्यू आ गई 12, L = 12 मीटर्स।
फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रूम इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ। दो में से एक चीज़ दी है, दूसरी निकालनी है, एरिया से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, आगे चल रहे थे। रीना स्पेंड 3/5 ऑफ हर इनकम ऑन फूड एंड क्लोथ्स। कपड़े और खानों पे खर्चा किया है 3/5। 1/4 ऑफ द रिमाइंडर, अब जितना बचा है उसमें से भी 1/4 मिसलेनियस आइटम। मिसलेनियस मतलब इधर उधर सब खर्चों का बता रहे हैं, बचा हुआ उसने सेव किया। तो अब बताओ कि कितना फ्रैक्शन सेव किया है। दूसरा क्वेश्चन में अगर वो सेविंग अमाउंट दे रहे हैं तो मंथली इनकम क्या होगी। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे, अभी तक के आए वाले क्वेश्चंस में सबसे अच्छा क्वेश्चन है। मान के चलते हैं कि एक्स इनकम रही होगी, टोटल इनकम कितनी थी बताओ, एक्स। इसमें से वो स्पेंड कर ले रहे हैं 3/5। 3/5 एक्स हो जाएगा कि नहीं, एक्स का 3/5 किस पे कर रहे हैं बताओ। यहां उन्होंने रीजन भी दे दिया, मैं लिखते भी चलता हूं। दिस इज स्पेंड ऑन फूड एंड क्लोथ्स। अब मुझे बताओ बचा कितना। अगर एक्स टोटल था, 3/5 खर्च हो गया, तो बचा 2/5। अब ये कैसे पता चलता है बताओ। देखो नीचे जो 5 लिखा है वो टोटल वैल्यू होती है। मान कर चलो 5 हिस्सों में से 3 आपने यूज़ कर लिए, तो 5 में से 2 रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे। एक एप्पल को 5 पीस में काटा और 3 आपने खा लिए तो 2 बचेंगे। दूसरा ये भी तरीका, आप x में से माइनस कर लो, 3x - 5, पर इतना कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। हमें पता है कि 3x/5 अगर यूज़ हुआ है तो 2x/5 स्टिल रिमेनिंग। ठीक है, ये अभी भी रिमेनिंग है, अभी भी ये बचा है। ठीक बात है। अब आगे फिर उन्होंने कंटिन्यू किया है, उन्होंने कहा इसका भी जो बचा है इसका भी 1/4। इसका 1/4 कितना होगा देखो, 2/5 एक्स तो था ही, इसका 1/4 का मतलब इसमें 1/4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कटिंग हो जाएगा क्या, देखो हो जाएगा, x/10 आ जाएगा, x/10 आ जाएगा। इसका मतलब यहां बचा है x/10। ये किस में खर्चा हो रहा है, 1/4 वो कर रहे हैं मिसलेनियस में, लिख भी दे रहा हूं मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस खर्चा हो रहा। अब एक्चुअली में जो बचा है वो आएगा यहां, ये सेविंग है। पहले कुछ टोटल मेरा एक सैलरी रहा होगा, उसमें से कुछ मैंने खाना और कपड़ों पे खर्च कर दिया, जो बचा है उसमें भी कुछ मिसलेनियस खर्चे हैं, इधर उधर और भी होते हैं खाने और कपड़ों के अलावा, वो खर्चे हो गए। अब भी कितना बचा, अब कितना बचा अगर आपको पता लगाना है तो 2/5 एक्स तो तुम्हारा बचा था, उसमें से x - 10 आपने और खर्च कर दिया। अगर आप यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 10 तो एलसीएम आता है, 4x माइनस ये तो x ही रहेगा, दैट मीन्स ये बचेगा 3x/10। क्या बचेगा, 3x/10। ये एक्चुअली में आपकी सेविंग है। दिस इज द फ्रैक्शन द पर्सन इज सेविंग। ठीक बात है कि नहीं। तो अगर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये तो मैंने ऊपर रफ के लिए किया है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सेविंग की फ्रैक्शन क्या है बताओ। फ्रैक्शन ऑफ सेविंग अगर कोई पूछे तो है आपकी 3x/10। कुछ खाना पे और कपड़ों पे कर दिया, बचे में से भी 1/4 आपने मिसलेनियस पे कर दिया, तो कितना और खर्चा हो गया, x/10 और हो गया। अब कितना बचा है वो आप कैलकुलेट कर लो, 2x/5 में से x/10 माइनस कर लो, अब ये बचा है 3x/10। ये एक्चुअली में सेविंग है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सेकंड क्वेश्चन जो इसका है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि अगर सेविंग 345, तो अभी आपका फ्रैक्शन कितनी आई थी बताओ, 3x/10 आई थी। अगर सेविंग का अमाउंट उन्होंने दे दिया है 645, तो इसके बराबर रख दो 645 और x की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि x ही तो हमने एज्यूम किया था टोटल ऊपर। ठीक बात है। अगर x की वैल्यू निकालना चाहेंगे, 10 है यहाँ डिवाइड में दूसरे साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, x की वैल्यू हो जाएगी 6450 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड कर लो, x इज इक्वल टू रुपीज़ 3 × 2 = 6,
₹2150, ये आपकी पूरी इनकम है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन रहा। टोटल सैलरी का कुछ खर्चा जा रहा था फूड एंड क्लॉथ पे, जो बचा उसमें से भी कुछ जा रहा था मिसलेनियस पे, और फिर जो लास्ट बच गया है वो फ्रैक्शन हमने पहले निकाल ली। अब वो अमाउंट दे दिया तो उसी फ्रैक्शन को बराबर रख दो किसके, 645 की, और एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। जो एक्स आएगा वही आपका टोटल इनकम रहा होगा मंथली। ठीक बात है, अच्छे से अगर समझ में आया आगे चल रहे हैं। 7th, द कॉस्ट ऑफ 4 1/4 मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, क्या दिया है उन्होंने, कॉस्ट ऑफ 4 1/4 मीटर ऑफ क्लॉथ। कुछ कपड़ा है उसका रुपया आपको दे दिया है कि इतना कपड़ा इतने रुपये में आता है। मैंने पहले भी बताया एक मल्टीप्लाई पे था, एक की अगर वैल्यू दी जाए, ज़्यादा की पूछी जाए तो मल्टीप्लाई होता है, ज़्यादा की दी जाए एक की पूछी जाए। अगर आपसे क्या पूछा गया बताओ, आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, एक का पूछा है। जब भी एक का पूछा जाता है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेड बाई 4 1/4। पहले जो भी फ्रैक्शंस दी हैं उन्हें हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 4 जा 32, 3 4 3 जा 12, 15, तो ये हो जाएगा 153/4 डिवाइडेड बाई 4 4 जा 16, 1 17/4, 153/4 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई कर देना रेसिप्रोकल का, 4 से 4 कट जाएगा, 17 9 जा 153, 9 रुपये का 1 मीटर कपड़ा आएगा। कुछ मीटर का कपड़ा का कुछ अमाउंट दिया था उन्होंने और आपसे कहा था कि एक का निकालो। मैंने बार बार कहा पहले भी, अगर एक का बोला जाए, ज़्यादा का पूछा जाए तो मल्टीप्लाई लिख भी देता हूँ। इफ वैल्यू ऑफ वन थिंग इज गिवन, मैनी इज आस्क्ड, और ज़्यादा की पूछी गई है, इसका मतलब है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इफ वैल्यू ऑफ मैनी इज गिवन, फॉर 1 इट इज आस्क्ड, एक का निकालना है। दिस इज द केस ऑफ डिवाइड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 8th, एंड हो जाएगा इस चैप्टर का यहीं पर। इफ अ रैशनल नंबर द डिनोमिनेटर एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाई 4, इन अ रेशनल नंबर, वो कह रहे हैं डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, न्यूमरेटर होता है फ्रैक्शन के ऊपर वाला। ठीक बात है, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक बात है। अब वो कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर 4 ज़्यादा है, तो लेट न्यूमरेटर बी एक्स। अगर न्यूमरेटर को x मान लेता हूं तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा बताओ। डिनोमिनेटर वो खुद कह रहे हैं x से 4 ज़्यादा। फ्रैक्शन क्या हो जाएगी मेरी बताओ, फ्रैक्शन हो जाएगी ऊपर x नीचे x प्लस 4। ठीक बात है अभी तक तो। अब वो कह रहे हैं इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ इंक्रीज बाई 9, ऊपर भी ये ओरिजिनल फ्रैक्शन था, अब वो कह रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों में 9 9 जुड़ जा रहा है, ऊपर भी 9 नीचे भी 9, दोनों में जोड़ दे रहे हैं। अब ये फ्रैक्शन हो जा रही है 7/8। बताओ, अब ऊपर x प्लस 9 ऐसा ही लिखा रहेगा, नीचे क्या हो गया बताओ, x प्लस 13, 7/8। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 9 में, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 13 में। ये हो जाएगा 8x 9 8 जा 72, 7x 13 7 जा 91, x एक साइड ले लो, नंबर एक साइड ले लो, 8x माइनस 7x इज इक्वल टू 91 माइनस 72। x की वैल्यू आ गई है 19। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x। ध्यान से देखो, आपकी फ्रैक्शन क्या थी, ओरिजिनल फ्रैक्शन थी, ऊपर जितना भी न्यूमरेटर था नीचे 4 ज़्यादा था।
तो एक्चुअल फ्रैक्शन क्या आएगी, ओरिजिनल जो वो कह रहे हैं, ओरिजिनल रेशनल नंबर जो है आपका वो क्या आएगा, ऊपर तो x था, x की वैल्यू आपको पता भी चल गई, ओरिजिनल रेशनल नंबर हो जाएगा, ऊपर तो x था तो 19 और नीचे 4 ज़्यादा था, दैट मीन्स योर रेशनल नंबर विल बी 19/23। ठीक बात है कि नहीं। इस पूरे चैप्टर में वी हैव कम अक्रॉस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विच वी हैव ऑलरेडी बीन स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लासेस। ठीक बात है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने नई ज़रूर पढ़ी हैं, क्लोजर, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, समय समय पे मैं आपको बताते रहा हूँ। ठीक बात है। लास्ट एक्सरसाइज जो आज हमने करी है डील्स विद टोटली स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को पढ़ के हमें पता चल जाना चाहिए कि विच मैथमेटिकल ऑपरेशन वी हैव टू यूज़, प्लस करना है क्या, माइनस करना है क्या, मल्टीप्लाई, डिवाइड क्या करना है। तो हमने ये देखने की कोशिश की। ठीक है। 8 प्रॉब्लम्स वर देयर एंड एवरी मैथमेटिकल ऑपरेशंस वर इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है। अभी तक अगर ये चैप्टर बिल्कुल आपको कंठस्थ हो चुका है अच्छे से, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें इस चैनल को। दोज ऑफ यू हु थिंक कि ये कंटेंट यूज़फुल है किसी और के लिए भी, तो प्लीज़ शेयर द कंटेंट विद देम। आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है। जुड़े रहें मेरे साथ फॉर मोर चैप्टर्स, मोर अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन।